क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो क्वेश्चन का मेन मकसद ये है कि एक तो आपको समांतर श्रेणी जांच करनी है, अगर है तो उसका सार्वंतर बताना है और उसके आगे वाले 4 पद भी बताने। प्रथम 4 पद उसने दिए हैं और अगले 4 पद और बताने। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकालूंगा सार्वंतर, क्योंकि कोई भी समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर समान होना चाहिए। तो प्रथम सार्वंतर कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद, तो 5/2 में से जस्ट उससे पीछे वाला पद घटाएंगे। एलसीएम वगैरह लेंगे, हल करेंगे तो यहाँ से अपने पास वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। फिर ऐसे ही दूसरा सार्वंतर निकालेंगे, वो 3 और 5/2 से निकलेगा। तो यहाँ से भी जब मैं एलसीएम वगैरह लेके हल करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है? 1/2। फिर ऐसे ही तीसरा सार्वंतर अपन निकालेंगे, 7/2 माइनस का 3/1। लघुत्तम वगैरह लेके हल करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? 1/2। तीनों ही जगह से सार्वंतर समान आ रहा है, और जब भी सार्वंतर अगर आपके पास समान है तो मैं क्या लिखूंगा कि अतः, उसने कहा था ना कि समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, तो ऑलरेडी समांतर श्रेणी होगी तो लिखेंगे अपन यहाँ अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार व अंतर समान है। सार व अंतर समान है और वो है कितना? d बराबर 1/2। और दूसरी चीज यहाँ से प्रथम पद और निकाल लेते हैं, तो प्रथम पद कौन है? 2। अब एक उसने कहा था कि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद, तो उसने देखो 4 पद दिए थे और 5वां पद कौन होता है? A5। ये देखो a का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 2। तो 5वां पद होता है A5, और A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस का 4d फॉर्मूला होता है ये इसका। अपने पास क्वेश्चन में a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, तो जैसे मैं इसको हल करूँगा तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आएगी A5 की, और वो कितनी आ जाएगी? 4। ऐसे ही फिर अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? A6 की, और A6 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस का 5d, और a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ से A6 की वैल्यू आ जाएगी। तो A6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/2। ऐसे ही A7 निकालेंगे तो A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A7 इक्वल a प्लस 6d, तो a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 6 गुणा 1/2, तो यहाँ से A7 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3, तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो अगले 3 पद हो गए। ऐसे ही जस्ट इसके आगे वाला पद A8 निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 7d। a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 1/2। हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो A8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/2। तो ये हो गए अगले 4 पद। एक तो कौन हो गया? अतः अगले 4 पद क्रमशः 4, 9/2, 5, 11/2 होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 ऐसे एक श्रेणी दी हुई है, सीरीज दी हुई है। तो सबसे पहले अपन यहाँ चेक करेंगे सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, शुरू वाले दोनों पदों से निकालेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे। तो अपने पास प्रथम सारवंतर है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। फिर दूसरा सारवंतर निकालेंगे, वो अगले दोनों पदों के मध्य निकालेंगे। तो यहाँ से दूसरा जो सारवंतर है उसकी वैल्यू भी कितनी निकल के आती है, 0। तो दोनों ही जगह से सारवंतर अपने पास समान आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, सारवंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी। अब इसके उसने कहा था कि समांतर श्रेणी है, तो एक तो इसका सारवंतर बताना है। तो सारवंतर तो अपने पास यहाँ पे कितना निकल के आया है, 0। तो डी की वैल्यू तो कितनी होगी, 0। अगले 4 पद बताने हैं, तो उसके लिए ए की वैल्यू भी चाहिए, और ए की वैल्यू इस श्रेणी में, ए का मतलब है प्रथम पद, और वो कितना दिया हुआ इस श्रेणी में, माइनस का 1/2। तो अब इसके अगले 4 पद निकालने हैं। तो अगले 4 पद कौन से होंगे, एक तो होगा A5। अब देखो 4 पद दिए थे, तो 4 पद नेक्स्ट, 5वां पद कौन हो जाएगा, A5, और A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 4D। तो A की वैल्यू दी हुई है अपने पास क्वेश्चन में, D की वैल्यू दी हुई है, तो A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2। ऐसे ही A6 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, A + 5D। ए की वैल्यू है माइनस का 1/2, और डी की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से A6 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। फिर है A7 को अपन क्या लिख सकते हैं, A + का 6D, और ए की वैल्यू अपने पास है माइनस का 1/2, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से A7 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। नेक्स्ट है A8, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, A + का 7D। तो ए की वैल्यू है माइनस का 1/2, प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से A8 है, उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, A, A², A⁴ डैश डैश डैश, ऐसे आगे तक चलते रहेंगे पद। सबसे पहले प्रथम सारवंतर निकालेंगे और शुरू वाले दोनों पदों के मध्य निकालेंगे। तो A² माइनस का कितना आएगा, ए कॉमन लेने पे बचेगा A- का 1। दूसरा सारवंतर आगे वाले नेक्स्ट दोनों पदों के बीच में निकालेंगे, तो A⁴ माइनस A⁴ तो दोनों ही सारवंतर अपने पास अलग अलग है, क्योंकि एक में A है और नीचे वाले में A² है। तो मैं क्या लिखूँगा, अतः यहाँ सारवंतर समान नहीं है। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब समांतर श्रेणी जब नहीं है, तो इसके अगले 4 पद भी संभव नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, √3, √6, √9, √12। प्रथम सारवंतर निकालेंगे, तो √6 और √3, मतलब आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, और √6 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √3, और माइनस का √3 सेम, दोनों से √3 कॉमन आएगा, तो अपने पास बचेगा √2 माइनस का 1। फिर दूसरा सारवंतर निकालूंगा √9 और √6 से, तो ये हो जाएगा √9 माइनस का √6, और √9 को मैं एक बार फिर से क्या लिखूँगा, √3 इंटू √3 माइनस √6 को मैं क्या लिखूँगा, √3 इंटू √2। दोनों से फिर से √3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ अपने पास बचेगा √3 माइनस का √2 माइनस का √2। तो दोनों ही जगह से अपने पास सारवंतर क्या आया है, भिन्न भिन्न। तो
क्या लिखेंगे, सार्व अंतर भिन्न भिन्न है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, √2, √8, √18, √32। तो चेक करना है सबसे पहले समांतर श्रेणी है या नहीं। तो चेक करने के लिए प्रथम सार्वंतर निकालेंगे। तो √8 माइनस का √2, और √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, फिर माइनस का √2। अब √4 की वैल्यू तो कितनी होती है अपने पास, 2, और ये √2 सेम, माइनस का √2। अब दोनों ही जगह से अपने पास √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। तो प्रथम सार्वंतर आया है उसकी वैल्यू कितनी आई है, √2। ऐसे ही दूसरा सार्वंतर निकालेंगे, √18 माइनस का √8। तो √18 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2, माइनस √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, जस्ट पीछे वाले की तरह 4 गुणा 2। तो √9 की वैल्यू तो हो जाएगी 3, और √2 रहेगा सेम। √4 की वैल्यू हो जाएगी 2, √2 रहेगा सेम, और दोनों ही जगह से अपने पास √2 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस का 2। तो D2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, √2। दोनों ही जगह से सार्वंतर अपने पास समान है, तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ सार्वंतर क्या अपने पास समान है। अतः इसके अगले 4 पद तो अगले 4 पद मतलब सबसे पहले A5 निकालूंगा। तो A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस का 4D। A की वैल्यू दी हुई अपने पास क्वेश्चन में √2, और D की वैल्यू अपन ने निकाली वो भी कितनी है, √2। तो A5 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 5√2, और 5√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √50। ऐसे ही A6 की वैल्यू निकालेंगे। तो A6 की वैल्यू आएगी 6√2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √72, जो कि मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है, और चाहे तो आप यहाँ छोड़ भी सकते हैं इसको। ऐसे ही A7 की वैल्यू निकालेंगे। तो √2 प्लस 6√2, तो कितना हो जाएगा, 7√2। ऐसे ही A8 निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 7D। तो √2 प्लस का 7 है √2, तो कितना हो जाएगा, 8√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रथम सार्वंतर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2A में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, A। दूसरा सार्वंतर 3A में से 2A घटाएंगे, वो भी कितना आएगा, A। दोनों ही जगह सार्वंतर अपने पास क्या है, समान है। तो क्या लिखोगे, सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अतः अगले 4 पद अगले 4 पदों के लिए अपने पास A की और D की दोनों की वैल्यू चाहिएगी। तो A की वैल्यू तो अपने पास यहाँ प्रथम पद कौन है, श्रेणी में A है, और D की वैल्यू भी कौन है, A है, क्योंकि सार्वंतर भी दोनों का स्मॉल a ही है। तो अपने को A5 चाहिए, अगले 4 पद चाहिए। तो A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस का 4D। तो A की वैल्यू A है ऑलरेडी, और D की वैल्यू भी कितनी है, A है। तो A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5A। ऐसे ही A6 निकालेंगे, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 5D।
दोनों की वैल्यू रखेंगे तो A6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6A। ऐसे ही A7 निकालेंगे तो A7 क्या हो जाएगा A+6D। दोनों की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से A7 की वैल्यू हो जाएगी 7A। और ऐसे ही A8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A+7D। तो A8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम सारवंतर निकालेंगे 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.02। 0.02 आएगा। फिर दूसरा सारवंतर नेक्स्ट आगे वाले दोनों पदों से तो 0.222 माइनस 0.22 तो ये कितना हो जाएगा 0. पर 0.002। तो दोनों ही जगह से अपने पास सारवंतर फिर से क्या आया है भिन्न भिन्न आया। तो क्या लिखेंगे अतः यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है। अब सार्वंतर जब समान नहीं है तो इसलिए श्रेणी कैसी नहीं होगी समांतर श्रेणी भी नहीं होगी और इसके अगले 4 पद भी संभव नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम सारवंतर कैसे निकालेंगे 3 + √2 में से कितना घटाएंगे 3। 3 से 3 कैंसिल तो प्रथम सारवंतर की वैल्यू कितनी है √2। ऐसे ही दूसरा सारवंतर नेक्स्ट दोनों पदों के अंदर 3 + 2 √2 फिर माइनस इससे जस्ट पीछे वाला पद कौन है 3 प्लस का √2। तो 3 + 2 √2 ये माइनस अंदर जाएगा दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया। फिर से 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो दूसरा सार्वअंतर है वो भी कितना आएगा √2। तो दोनों ही जगह अपने पास सार्वअंतर √2 आ रहा है तो क्या लिखेंगे अतः सार्वअंतर समान है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः इसके अगले 4 पद तो अगले 4 पद के लिए अपने पास ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू सीरीज में दे रखी है श्रेणी में दे रखी है। प्रथम पद कौन है 3। ए का मतलब होता है प्रथम पद जो कि अपने पास कितना दिया हुआ है 3 और डी की वैल्यू अपन ने निकाली है वो कितनी आई है √2। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास A+ का 4D। तो A5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 + का 4 √2। ऐसे ही A6 की वैल्यू अपने को निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा A+ का 5D। सारी वैल्यू दी हुई है अपने पास क्वेश्चन में। ऐसे ही A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A+6D। तो A की वैल्यू है 3 + 6 × D की वैल्यू है √2। ऐसे ही A8 निकालेंगे उसको अपन क्या लिखेंगे A+7D। तो A8 कितना हो जाएगा A की वैल्यू 3 + 7 √2।